इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो कि उन सब क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होती है जिसमें कोई सीक्वेंस एपी तो नहीं होती, लेकिन उस सीक्वेंस की टर्म्स के डिफरेंसेस एपी में होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सीक्वेंस आप तो एपी नहीं है, लेकिन इसके डिफरेंसेस 3, 5, 7, 9, 11 ये सब एपी में हैं। तो ऐसी सीक्वेंस की nth टर्म निकालने का शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। या फिर ये देखो कि इस सीक्वेंस की डिफरेंसेस के डिफरेंसेस जो है वो एपी में है। इसमें डिफरेंसेस एपी में है, इसमें डिफरेंसेस के डिफरेंसेस एपी में है। इन सब क्वेश्चंस को करने की मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए nth टर्म निकालने का नॉर्मल वे तो आपको पता ही होगा। शॉर्टकट वे से यदि मेरे को nth टर्म निकालनी हो तो शॉर्टकट ट्रिक ये है कि डिफरेंसेस निकालो। यहां इन दोनों का डिफरेंस आ गया 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसमें डिफरेंस करते ही एक आ गई है। इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालने का शॉर्टकट वे बता रहा हूं। डिफरेंसेस निकाले, एपी आ गई। एक बार और डिफरेंसेस निकालोगे तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि जब एक बार एपी मिल जाएगी तो अगले स्टेप में तो पक्का कांस्टेंट्स आएंगे और उसके अगले स्टेप में पक्का जीरोस आ जाएंगे। तो nth निकालने का शॉर्टकट वे ये है कि इसका नाम रखो A, इसका नाम रखो D1, इसका नाम रखो D2, इसका नाम रखो D3 और उसके बाद nth टर्म की वैल्यू का फॉर्मूला है A प्लस n-1 C1 इंटू D1, n-1 C2 इंटू D2, n-1 C3 इंटू D3 एंड सो ऑन। और अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, Tn की वैल्यू आ गई। आप देख सकते हो A 2 है, D1 3 है, तो n-1 इंटू 3, D2 2 है, n-1 इंटू n-2 बाय 2 इंटू 1 इंटू 2। D3 0 है, इसलिए आगे सारी टर्म्स 0 हो गई। तो Tn हो गया 3n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, दैट इज Tn की वैल्यू आ गई n स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हो n की वैल्यू, मतलब कि इसकी nth टर्म का फॉर्मूला बना n स्क्वायर प्लस 1। आप देख सकते हो n की वैल्यू 1 रखने पर ये 2 बन रहा है, इसमें n की वैल्यू 2 रखने पर 5 बन रहा है, n की वैल्यू 3 रखने पर 10 बन रहा है, 4 रखने पर 17 बन रहा है। मतलब कि ये जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने बनाया है ये करेक्ट है। तो फॉर्मूला है nc1 इंटू A, nc2 इंटू D1, nc3 इंटू D2, nc4 इंटू D3 एंड सो ऑन। ये है शॉर्टकट वे ऑफ गेटिंग द nth टर्म और ये है शॉर्टकट वे ऑफ गेटिंग द सम ऑफ n टर्म्स। क्लैरिटी के लिए मैं इस शॉर्टकट वे को दूसरे एग्जांपल में भी यूज करके दिखा रहा हूं। इसमें ये सीक्वेंस दे रखी थी और हमने इसकी nth टर्म निकालनी थी। तो पहला डिफरेंस ये आ गए, एक बार और डिफरेंस निकाले तो ये आ गए, एक बार और डिफरेंस निकालेंगे तो 6, 6, 6 आ जाएंगे, एक बार और डिफरेंस निकालेंगे तो 0, 0 आ जाएंगे। यदि आप ऐसे क्वेश्चन करने का नॉर्मल वे जानते हो तो आप देख सकते हो नॉर्मल वे से यदि इसकी nth टर्म निकालनी पड़ जाए तो बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन जो वे मैंने बताया है इससे nth टर्म निकालना बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसका नाम रखो A, इसका नाम रखो D1, D2, D3,
D4 आगे सारे जीरो आएंगे। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था एनोथर्म निकालने का, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एनोथर्म बन जाएगी 3 प्लस n-1 C1 into D1, D1 is 7, n-1 C2 into D2, D2 is 12, n-1 C3 into D3, D3 is 6, और इसके आगे नहीं आएगा क्योंकि D4 D5 सारे जीरोस हैं। तो बन गया 3 प्लस 7n माइनस 7 n-1 into n-2 by 2 into 12 plus n-1 into n-2 into n-3 by 6 into 6। ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7 जो कि बन गया n क्यूब, n स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, n वाली टर्म्स भी कट जाएंगी, प्लस 2, मतलब कि n टर्म बन गई n क्यूब प्लस 2। जरा चेक करना हो n क्यूब प्लस 2 जो कि मैंने n टर्म बनाई है, क्लियर है कि ये करेक्ट है। n की वैल्यू 1 रखने पर 3 बन रहा है, n की वैल्यू 2 रखने पर 10 बन रहा है, n की वैल्यू 3 रखने पर 29 बन रहा है, n की वैल्यू 4 रखने पर 66 बन रहा है। इसका मतलब हो गया ये जो मैंने इसकी n सब बनाई है, ये वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है। और यदि इसी की मेरे को सम ऑफ n टर्म्स निकालनी होती तो भी मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। अब इन सब बातों को मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज करूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है let A1, A2, A3 and so on be an arithmetic progression with A1 equal to 7 and common difference 8. Let T1, T2, T3 and so on be such that T1 is equal to 3 and Tn plus 1 minus Tn is equal to An for n greater than equal to 1. Then which of the following is oblique or true? ए चॉइस है कि T20 जो है 1604 है, मतलब कि इस सीक्वेंस की 20th टर्म जो है 1604 है। ये हमने चेक करना है। अब इस ट्रिक को मैं क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से A1, A2, A3 जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, A1 7 है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 8 है। हमने इस सीक्वेंस की 20th टर्म निकालनी है, जबकि कंडीशन दे रखी है T1 3 है और Tn plus 1 minus Tn An है, मतलब कि T1, T2, T3 कोई सीक्वेंस है। इसकी मेरे को 20th टर्म निकालनी है और A1, A2, A3 जो सीक्वेंस है वो इसके डिफरेंसेस से बनती है, क्योंकि दे रखा है Tn plus 1 minus Tn An है और इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, क्योंकि T1 3 दे रखी है और इसकी फर्स्ट टर्म 7 दे रखी है, क्योंकि A1 equal to 7 दे रखा है और इसका कॉमन डिफरेंस 8 है। इसलिए अगले स्टेप में जो डिफरेंस निकालूंगा तो वो 8 आएगा और आगे सारे यहाँ पे 8 आएंगे, क्योंकि ये एपी है तो डिफरेंसेस 8 आएंगे। यदि आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो आप शुरू में जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई है उसको एक बार दोबारा देख लोगे तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस एनएसएम निकालने के फॉर्मूले को दिमाग में रखते हुए मैं कह सकता हूं Tn is equal to 3 plus
n minus 1 C1 into D1, that is 7. N minus 1 into n minus 2 by 2 into 1 into D2. D2 is, और क्योंकि इसके आगे सारे जीरो आने वाले हैं, क्योंकि ये एपी थी तो यहाँ पे 8 8 8 आएगा, इसके आगे सारे जीरो आएंगे, तो इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को मिला 3 प्लस 7n माइनस 7 प्लस n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 बाय 2 इंटू 8। तो tn मिल गया मेरे को 7n माइनस 4 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 8, दैट इज tn की वैल्यू आ गई 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4। और क्योंकि मेरे को पहली चॉइस में चेक करना है कि T201604 है या नहीं है, n की वैल्यू मैं 20 रख देता हूं, तो आई गेट 4 इंटू 20 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 20 प्लस 4 1600 माइनस 100 प्लस 4, तो मेरे को आंसर मिला 1504, इसलिए ये चॉइस गलत हो गई। और इसको चेक करना मतलब मेरे को चेक करना है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T20 जो है 10510 है या नहीं है। आपको याद होगा इस सीक्वेंस की सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है। पहले मैं सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेता हूं और उसमें n की वैल्यू 20 रख दूंगा। इस फॉर्मूले की नोटेशन के हिसाब से यहां पे a 3 हो गया, D1 7 हो गया, D2 8 हो गया। तो सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था NC1 इंटू a, यहां पे हो गया 3, NC2 इंटू D1, D1 है 7, NC3 इंटू D2, D2 है 8, मतलब कि मेरे को मिला 3n प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय 2 इंटू 7 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बाय 3 इंटू 2 इंटू 8। इसकी वैल्यू निकालना मतलब S20 निकालना। तो S20 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 19 बाय 2 इंटू 7 प्लस 19 इंटू 18 बाय 6 इंटू 8, that is 60 plus 1330 plus 9120. This is equal to 10510, इसलिए बी चॉइस करेक्ट हो गई। सी चॉइस को चेक करना है, मतलब कि मेरे को 30th टर्म निकालनी है। याद करो मैंने nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये बनाया था, तो T30 निकालनी है तो n की वैल्यू 30 रख देंगे, तो 4 इंटू 30 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 30 प्लस 4, जिसकी वैल्यू 3454, इसलिए मैं कह सकता हूं कि सी चॉइस भी करेक्ट हो गई। अब डी चॉइस चेक करना है, मतलब कि मेरे को सम ऑफ 30 टर्म्स निकालनी है। याद करो सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला मैंने ये बनाया था। तो S30 निकालना हो तो S30 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 30 प्लस 30 इंटू
29/2 into 7 plus 30 into 29 into 28/6 into 8. This is equal to 903045 plus 32480 35615। इसलिए डी चॉइस गलत हो गई।